So see, today I have a question. Find a quadratic polynomial phi of x whose zeros are the max and min value of the given function. Okay, so you are being given a function f of x is equal to this particular thing और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड करो और उससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालो। तो क्वेश्चन सीधे तौर पे बस इतना है कि एफ ऑफ एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, मिनिमम और मैक्सिमम, और उससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो मान लो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अल्फ़ा बीटा होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो लाइन ऑफ थॉट इतना ही कुछ होने वाला है, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो जो सबसे पहला स्टेज है, देखो ये एक डिटर्मिनेंट है, राइट। लाइन को थोड़ा इग्नोर करना, सीधा लाइन नहीं बन पाया। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स। पहले तो मैं सीधी उतार लूँ सारा कुछ जो भी लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। बिकॉज मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि जब हम उस प्रॉब्लम को लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, राइट। द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज कॉलम 1 को मैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये पहला कॉलम ऑपरेशन मैं लगाने जा रहा हूँ। अब आखिर मैं ये क्यों लगाने जा रहा हूँ? क्योंकि कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 है। अगर मैं कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ जोड़ दूँ तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता दिख रहा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता दिख रहा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता दिख रहा है। तो जब इतना कुछ मेरे पास इजीली अवेलेबल हो रहा है तो मैं क्यों ना ये ऑपरेशन करूँ। तो इस ऑपरेशन के बाद मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 2, 2 और 1। बाकी कुछ एज इट इज़, बाकी कुछ एज इट इज़। फिर से मैं इन सबको लिख लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ था मेरा साइन 2x, साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x। अब यहाँ से जो एक सिंपल सी बात मुझे दिख रही है वो है कि अगर मैं एक रो ऑपरेशन लगा लूँ, R2 बिकम्स R2 माइनस R1, तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो ये ऑपरेशन मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर इसका कहने का मतलब ये है कि ये मेरा R1, ये R2, ये R3 है ना, रोज है ये। तो R2 को R1 से माइनस कर लूँ तो ये 0। यहाँ पे अगर मैं माइनस कर लूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स खत्म, बस 1 बचा, और इन दोनों को माइनस कर लूँ तो बस 0 बचा। क्या सेम लाइंस पे हम R3 को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो मैं R3 को भी लिख देता हूँ, दो रो ऑपरेशंस एक साथ करेंगे, R3 माइनस R1। अब इससे क्या बेनिफिट है? इससे ये बेनिफिट है कि 1 और 2, यहाँ बचा -1, कॉस स्क्वायर एक्स 0, यहाँ बचा 1, ठीक है। अब इन दोनों ऑपरेशंस को क्यों हम एक साथ ही लिख दें। तो इन दो ऑपरेशंस को अगर मैं एक साथ लिखता हूँ तो मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप इसे एक बार खुद से करना पेपर पे। 2 0 -1 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 0 साइन 2x 0 और 1। अब आई थिंक कि ये तो सिंप्लीफाई करना सबको आता होगा। जैसे 2 को पहले लेंगे, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 0। तो यहाँ से मुझे निकल के आ जाएगा फाइनल रिजल्ट 2 प्लस साइन 2x। अब बच्चों आप जानते हो एक बात कि साइन 2x का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? +1 और -1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम है -1। दैट मीन्स जो हमारा एफ ऑफ एक्स है
दैट शुड लाई इन दिस रेंज, ठीक है, 3 और 1। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये मिल गया 1 और 3 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मुझे एक पॉलिनोमियल फाइंड करना था फाई ऑफ एक्स जिसका रूट्स क्या हो 1 और 3, दैट मीन्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड दिस इज योर आंसर। In case if you are having any doubt, please feel free to comment and do not forget to like the video and subscribe the channel. Thank you.